लड़की पे अटैक हुआ तो सभी बोल रहे थे, आज मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया झूठा, आज सारे चुप हैं। फिर मेरे हस्बैंड इसलिए निर्दोष निकले, वो उस समय वहाँ पर थे ही नहीं, अपने ड्यूटी पे थे, उनको इस बारे में पता भी नहीं था। जिस दिन ये मामला हुआ था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। मुझे तो बहुत डर लग गए थे मेरे आदमी के साथ अब क्या होंगे। गलत तरीके से बातें करते थे और मैसेज वगैरह फ़ोन पे करते थे, ब्लैकमेल भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि तुम्हारे आदमी को मार देंगे या कर देंगे, बहुत सारे। हर बार लड़के ही जिम्मेवार नहीं होते, कभी कभी इंसान को आँख कान सब खुला रखना चाहिए, अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। मैं जो कंप्लेन की थी उनका ना, उस केस क्रॉस करने के लिए अपनी लड़की के साथ मिलकर साजिश किए थे। मतलब झूठो आरोप लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड के नाम से। एसिड अटैक कांड हुआ है जिसमें मेरा नाम आ रहा है। वो मेरी वाइफ बताई कि ऐसे ऐसे उसका रिपोर्ट हुआ है भरतनगर थाने में। पुलिस का भी कॉल आया, रास्ते में ही थे हम, पुलिस का भी कॉल आया तो मैं बोला कोई नहीं सर, मैं आ रहा हूँ थाने ही। दो लोग और बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो लोग भी आपके साथ थे, वो लोगों से क्या रिश्ता है आपका? नहीं, उन्हें हम नहीं जानते हैं, ना तो उनका नाम सुने थे ना उसको कभी देखे हैं। अब क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि उसको सजा दो जिसने झूठा आरोप लगाया, एक निर्दोष आदमी को फंसाया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। अशोक विहार में जहां पर डीयू छात्रा पर एसिड अटैक का जब मामला सामने आया, इसने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। लेकिन 30 घंटों की जांच में जब पुलिस का मामला सामने आया, जब पुलिस ने इसमें जांच करी तो ये पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आ गया। जब वो क्राइम सीन पर सीसीटीवी खंगाले गए तो साफ तौर पर पता चला कि जितेंद्र, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, वो निर्दोष है। जी हाँ, तीनों के नाम जो दिए गए थे, इरफान, उस्मान और जितेंद्र, इन तीनों की लोकेशन अलग अलग बताई जा रही थी और जहां पर एसिड फेंका गया था वहां पर तो ये तीनों मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद से पूरा मामला जो है वो पलट गया था और बताया जा रहा है कि लड़की के फादर ही जो है इस पूरी साजिश में शामिल थे। जी हाँ, ये पूरी सोची समझी तेजाबी साजिश थी जिसमें जितेंद्र और उनके परिवार को फंसाने की साजिश की जा रही थी। अभी इस वक्त मुकुंदपुर इलाके में मौजूद हूँ जहां पर जितेंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं और आखिर ये मामला क्या था, आखिर इनको फंसाने की क्या साजिश चली, आइए परिवार वालों से ही हम जुड़कर जानेंगे। अभी मेरे साथ जितेंद्र की वाइफ है, आपको बता दूं, जो अखिल खान बताए जा रहे हैं, उन पर पहले से ही जो है दुष्कर्म का केस चल रहा है। जी हाँ, और ब्लैकमेलिंग का केस चल रहा है और इन्होंने ही वो केस दर्ज करवाया था। शायद कहा जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए इस फैमिली को फंसाया गया था। आइए पूरा मामला इनसे जानेंगे। मैम, ये क्या हुआ था और आप जो अखिल खान बताया जा रहा है इसको कैसे जानती हैं? मैं इनके कंपनी में काम करती थी, जुराब की फैक्ट्री है, उसी मतलब मेरे मालिक थे, मैं इस थ्रू से जानते थे कि मेरी फैक्ट्री के मालिक थे। कितने टाइम से आप वहाँ काम कर रहे थे? 2021 से 2024 तक। तो क्या कोई छेड़खानी या कुछ आपके साथ ज़बरदस्ती करने की उन्होंने कोशिश? वो गलत नज़रिए रखते थे, मतलब और गलत तरीके से बातें करते थे और मैसेज वगैरह फ़ोन पे करते थे, ऐसे वगैरह ज़्यादा धमकी वगैरह, मतलब गलत नज़रिए से वो मेरे से गलत बातें से गलत तरीके से बात करते थे, यही सब। तो ये ब्लैकमेल भी कर रहे थे आपको? जी बिल्कुल, ब्लैकमेल भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि तुम्हारे आदमी को मार देंगे या कर देंगे, बहुत सारे। तो आपने इस पर केस दर्ज करवाया था उसके? जी, इसके लिए मैं कंप्लेन की थी भलसवा डेयरी थाना में 24 अक्टूबर को। तो सज़ा हुई थी इनको? अब जा कर के उनको हुए हैं। अब हुई है, मतलब जब आपने केस दर्ज कराया था उस वक्त तुरंत एक्शन नहीं हुआ था? एक्शन मतलब जो पुलिस मतलब थाने हैं वहाँ से एक्शन लिए थे, लेकिन उनको बुला रहे थे, वो भागे जा रहे थे, मतलब वो थाना मतलब नहीं जा रहे थे, वो मतलब आ जाएंगे कल आएंगे करते करते 3-4 दिन लगा दिए, नहीं पहुँच पाए थे। उसके बाद फिर उस बीच में अपनी लड़की का मतलब साजिश रचने लगे मेरे। उनकी बेटी का बताया जा रहा है कि उन पर एसिड अटैक हुआ था और उसमें आपके पति का नाम जो है उन्होंने सामने रखा, तो ये इसी वजह से रखा गया था? जी, मैं जो कंप्लेन की थी उनका ना, उस केस क्रॉस करने के लिए अपनी लड़की के साथ मिलकर साजिश किए थे। तो फिर कैसे पुलिस को बाद में पता चला कि आपके पति निर्दोष हैं? वो यहाँ पर आई थी, पूछताछ हुई थी, पुलिस ने की थी आपके पति से? जी, पुलिस जो है मुझे कॉल किए थे, फिर मुझे बताएं, फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल किए तो फिर मेरे हस्बैंड इसलिए निर्दोष निकले, वो उस समय वहाँ पर थे ही नहीं, अपने ड्यूटी पे थे, उनको इस बारे में पता भी नहीं थे। हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त? करोल बाग ड्यूटी पे थे। अच्छा, करोल बाग में थे, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। उनकी जब लोकेशन निकाली गई तो वहाँ की नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं थी वहाँ की। तो मैम, ये 2 नाम और सामने आ रहे थे, जैसे एक इमरान और उस्मान सामने आ रहे थे नाम, ये कौन है? तो ये सर मैम उसको मैं जानती नहीं हूँ दूर दूर तक, ना मेरे हस्बैंड जानते हैं, उन्हीं का कोई रिश्तेदार थे अकील खान के।
अच्छा, आपकी मतलब जो मालिक की बेटी है उससे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे नहीं, वो मतलब उनसे नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे। जैसे मालिक की बेटी आरोप लगा रही थी कि आपके पति 1 महीने से उनके पीछे पड़े थे, तो ये चीज़ क्या थी? नहीं, ये चीज़ ये थे कि अकील खान अपनी लेडीज़ को मेरे घर पे भेजते थे बुलाने के लिए, मैं नहीं जाती थी फैक्ट्री काम के लिए। इसी दौरान वो अपने पूरे फैमिली से मिल के मेरे से लड़ाई किए थे 19 सितंबर को। इसीलिए वो लड़की मतलब झूठो आरोप लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड का नाम से। अच्छा, फंसाने की कोशिश की थी। आप जो कह रहे, जो आपने आरोप लगाए थे कि इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, तो सज़ा ना मिल सके इसलिए आप लोगों पर ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मतलब वो मेरे से धमकी दे रहे थे, केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हारे आदमी को मार देंगे, फंसा देंगे। मतलब मेरे को इसलिए वो ये कह रहे थे जो कि वो केस मैं वापस ले लूँ और वो अपना केस वो वापस ले लेंगे। क्या तो धमकी वगैरह भी देते थे इस बीच? बिल्कुल धमकी वगैरह देते थे। तुम्हारे फैक्ट्री में सिर्फ आप या और भी महिलाएं असुरक्षित थी, उनके साथ भी यही सब चीज़ें करने की कोशिश करते थे? तो सारे लेडीज़ अपने, जैसे हम भी छोड़ दिए वैसे सारे लेडीज़ अपने धीरे धीरे काम छोड़ दिए। तो और मामले दर्ज है या सिर्फ आप ही नहीं ये मामला दर्ज कर? सिर्फ मैं ही की हूँ ये मामला दर्ज। बाकी क्या डर गए थे इसलिए वो लोग आगे नहीं आए? जी बिल्कुल डर गए थे, मैं भी डर डर के फिर भी मैं अपना कदम उठाई। मैम, कितना मुश्किल हो गया था अचानक से जब ये खबर सामने आई, तो बहुत सारी हेट सामने आए, लोग आपके पति के बारे में गलत भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना मुश्किल हो गया था वो टाइम आप लोगों के लिए? बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गए थे, मुझे तो बहुत डर लग गए थे मेरे आदमी के साथ अब क्या होंगे। लेकिन फिर मुझे इतना भरोसा था, मेरे आदमी तो उस समय वहाँ पर थे ही नहीं, करोल बाग ड्यूटी पर थे, तो इसलिए मतलब दिल्ली पुलिस की बहुत मदद मिली है आप लोगों को कि जल्द से जल्द आपके पति को निर्दोष साबित करा उन्होंने। जी दिल्ली पुलिस मुझे बहुत हेल्प किए हैं, उसके बाद ममता मैम है वो भी बहुत हेल्प किए, सारे जने मिलकर मुझे हेल्प किया और मेरे हस्बैंड को क्लीन चिट मिल गए हैं। देखिए, अब इस वक्त मेरे साथ जितेंद्र खुद मौजूद है, आइए इनसे भी जुड़ते हैं और पूरी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। सर, जैसे कि ये पहले दिन जब ये खबर सामने आई थी, कैसा मंजर रहा? क्योंकि आप लोग तो करोल बाग में थे और ऐसे आप लोगों को दोषी साबित करने के लिए लोग लग गए थे, कैसा था उस वक्त, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस दिन ये मामला हुआ था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये हमें जानकारी मिली शाम में लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब कि एसिड अटैक कांड हुआ है जिसमें मेरा नाम आ रहा है। वो मेरी वाइफ बताई कि ऐसे ऐसे उसका रिपोर्ट हुआ है भरत नगर थाने में, तभी मुझे पता चला। दिन में कोई मालूम नहीं था हमें। हम अपने थाने गए? फिर हमें वाइफ बोली कि आराम से आप थाने ही आ जाइएगा डायरेक्ट, तो फिर मैं डायरेक्ट थाने ही आया। पुलिस का भी कॉल आया, रास्ते में ही थे हम, पुलिस का भी कॉल आया तो मैं बोला कोई नहीं सर मैं आ रहा हूँ थाने ही। सर, ये जब आपकी कहा जा रहा है कि आपकी वाइफ अखिल खान के यहाँ फैक्ट्री में काम करती थी, जब आपको पता चला, आपकी वाइफ ने आपको बताया होगा कि मेरे साथ इस तरीके से बात की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है, गलत करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आपका क्या एक्शन रहा? देखिए, हमें उतना जानकारी पहले नहीं था। इधर बीच में जब हमने इसको काम पे जाने से मना किया, काम बंद हो गया इनका, तब जाके हमें पता चला कि वो थोड़ा परेशान करता है ऐसे वैसे। हमें तो इतना मालूम था कि वो कॉल करता है, कुछ इसको मैसेजेस करता है, तो मैं बोला कोई नहीं, हमें को लड़ाई नहीं करना, एक काम करो सारे नंबर ब्लॉक कर दो। तो वो नंबर बदल बदल के कितने नंबर 150 नंबर से कॉल किए होंगे मेरी वाइफ के। उसके बाद भी परेशान करता रहा? हाँ, उसके बाद भी परेशान करता रहा। इसी नोक झोंक में एक बार बीच में 19 सितंबर को लड़ाई भी हो गया। उसके बाद हमें तो कुछ नहीं भी आया था कभी धमकी वगैरह ऐसे? हाँ, घर पे उसकी वाइफ, उसकी बेटी और भी शायद उसकी चाची होगी कोई, सब आके इसको धमका के गया। तो मेरे को कुछ नहीं बोला लेकिन इसको धमका के गया था मेरे एब्सेंट में। सर, आपको फंसाया आपने जो बताया इस वजह से कि आपकी वाइफ ने कंप्लेन करी थी जो उनके साथ गलत हुआ, लेकिन 2 लोग और बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो लोग भी आपके साथ थे। वो लोगों से क्या रिश्ता है आपका? नहीं, उन्हें हम नहीं जानते हैं, ना तो उनका नाम सुने थे ना उसको कभी देखे हैं, और हमें अब पता चला कि उन्हीं के वो रिश्तेदार हैं। मनगढ़ंत कहानी बना दी अपने आप ही और फिर आप लोगों को फंसा दिया हम लोगों को झूठ मूठ का। अभी क्या एक्शन रहा है पुलिस का? पुलिस अपने तरीके से अपना जांच पड़ताल कर रही है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर रही है, पूछताछ जारी है। बाकी अब देखिए क्या होता है आगे। बाकी कितना मुश्किल हो गया था, आप लोग तो एक तरीके से बेकसूर थे, आप वहाँ पर थे भी नहीं जहाँ पर एक क्राइम सीन दिखाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के फादर ही इसमें शामिल थे, उन्होंने ही जो है शायद कोई केमिकल वगैरह फेंका था। तो तब आपको सीधा थाने ले गए थे या फिर पहले पूछताछ की और उसके बाद? नहीं, थाने तो मैं खुद ही विजिट किया, पहले वहाँ पे पूछताछ हुई, फिर वहाँ से हमको 12-1 बजे रात में फिर वहाँ से भरत नगर थाने ले गए। वहाँ पे फिर कुछ नहीं पूछताछ हुआ। सुबह में फिर हमें जहाँ साइड पे हम काम करते थे फिर साइड विजिट करवाया, पूरा CCTV फुटेज वगैरह बयान वगैरह सब लेके वहाँ से दूसरे दिन 8 बजे हमको फिर लाया भरत नगर थाने।
वहाँ पे फिर हमारे डीसीपी साहब हमसे बातचीत किए, उसके बाद बोला जितेंद्र अब तुम जा सकते हो घर। मतलब कार्रवाई से आप खुश हैं कि आप बच गए, वरना कुछ बेवजह आप फंस जाते। दिल्ली पुलिस से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जल्दी एक्शन में आए और हमारे पक्ष में हमारे सहायता किए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन किए और हमको निर्दोष साबित कर दिए, नहीं तो हम तो चले ही गए थे समझिए। अखिल खान जो नाम बताया जा रहा है, उन्होंने पूरी साजिश इसलिए करी क्योंकि दुष्कर्म की धारा उन पर लगी हुई थी और सजा से बचने के लिए सब हुआ। हाँ, उसी से बचने के लिए उसने ये सारा प्लान किया, सारे फैमिली मिल के। उसमें सबसे मुख्य उसकी बेटी भी शामिल हुई उसमें। बाकी सर, स्टार्टिंग में जब ये खबर आई थी काफ़ी लोग आपको मतलब हेट भी दे रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो आप निर्दोष साबित हो चुके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर बार लड़के ही जिम्मेवार नहीं होते, कभी कभी इंसान को आँख कान सब खुला रखना चाहिए, अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। आज लड़की पे एसिड अटैक हुआ, आपको पता ही है कि कितना वो गलत की मेरे साथ। इस पे लड़की पे अटैक हुआ तो सभी बोल रहे थे, आज मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया झूठा, आज सारे चुप हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे लड़की पे एसिड अटैक हुआ था, जैसे मीडिया वाले हो, आम आदमी हो, सभी बोल रहे थे कि उसको सज़ा दो, ये दो, अब क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि उसको सज़ा दो जिसने झूठा आरोप लगाया, एक निर्दोष आदमी को फंसाया। तो मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से हम पे सब एलिगेशन लगा रहे थे, आज उसके एलिगेशन लगाए, उसको सज़ा दिलवाए। तो यहाँ पर देखिए मुकुंदपुर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद थी, जितेंद्र के परिवार से हम जुड़े, उनसे बात करी और जैसे ही आपने देखा जब 30 घंटों की जांच के बाद जो है पुलिस के सामने ये पूरा मामला पलटता हुआ नजर आया। जी हाँ, पूरी मनगढ़ंत कहानी जो है ये पिता और बेटी और पूरी फैमिली द्वारा बनाई गई और कहा जा रहा है कि जितेंद्र की जो वाइफ है उनके साथ जो है पहले गलत करने की कोशिश करी थी अखिल खान ने, जिसके दुष्कर्म की धारा उन पर पहले से लग चुकी थी और उस सजा से बचने के लिए उन्होंने जो है इस पूरी साजिश को रचा। और कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली पुलिस द्वारा जो है पिता, भाई और चाचा को गिरफ्त में ले लिया गया है। जी हाँ, अब पूरी संबंधित जो है धाराएं उन पर लगाई जाएंगी और पूरी सजा जो है अब दिल्ली पुलिस इसमें देखने वाली है। आप देख सकते हैं कि निर्दोष को किस तरीके से फंसाया गया और पहले जो है पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि एक एसिड लेकर आए थे, फिर लड़की पर फेंक दिया जब वो DU कॉलेज की तरफ जा रही थी। लेकिन जब चीज़ें सामने आई, जब पुलिस वहाँ क्राइम सीन पे पहुंची तो एसिड के कोई भी जो है उनको सबूत वहाँ पर नहीं मिले। जो वहाँ पर पदार्थ था वो आखिर एसिड था ही नहीं। जी हाँ, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे खुलासे हुए, तीनों की लोकेशन निकाली गई जो क्राइम सीन से मैच खाती ही नहीं थी। सिर्फ वहाँ क्राइम सीन पर जो है लड़की के भाई वहाँ पर मौजूद थे जो उसको छोड़ने गए थे, वो भी कॉलेज की 100 मीटर दूरी पर। उसके बाद जो है पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ, उसके बाद जो है शक हुआ कि जो कहानी लड़की द्वारा बनाई जा रही है वो गलत है और इसी पूरी जांच के बाद जो है जितेंद्र को निर्दोष साबित कर दिया गया। अब ये जैसे कि इनका ये कहना है कि जब स्टार्टिंग में खबर सामने आई थी तब बहुत ही हेट इन लोगों को मिली, इनको बहुत गलत बोला जा रहा था, लेकिन अब जब ये निर्दोष साबित हो गए तो ये कहते हैं कि अब भी मेरे लिए भी लोग सपोर्ट में आए और मेरे को भी न्याय दिलाएं। अब इस खबर पर जो भी कुछ राय आपके कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।